في قلوب المؤمنين بالحسن المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. My dear brothers and sisters, respected professors, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I extend my condolences on the occasion of 40 days of martyrdom of our spiritual leader, our beloved spiritual leader, our religious leader, our father, our soul, our spirit. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा इफ्तिताहिया के बाद मौसूफ ने फरमाया कि मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान, दानिश्वर हज़रात और उलमा इकराम, रहबर मुअज़्ज़म की शहादत के तकरीबन 40 रोज़ गुज़र गए हैं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में उस अजीम शख्सियत की जो शहादत मज़लूमाना वाक़ हुई है, आप तमाम हज़रात को उसकी ताज़ियत पेश करता हूँ और आप सब की खिदमत में भी कंडोलेंसेस पेश करता हूँ। 40 days have passed since his martyrdom, and we lost him, but we cannot believe that we don't have him more. We miss him. We miss his voice. We miss his speech. We miss his soul. We cannot accept that it's not among us. अज़ीज़ान गिरामी, रहबर मुअज़्ज़म की शहादत को 40 दिन का वक्त गुजर चुका। हम कितने अरसे से उनकी आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिली, हम उन्हें देख नहीं पाए, हम उनको अपने दरमियान में बेपनाह उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रहबर थे, वो हमारी जान थे, वो हमारे रूह थे, वो हमारे वालिद की जगह थे, वालिद की हैसियत रखते थे, बल्कि यूँ कहूँ वो हमारे सब कुछ थे। इतने दिन हो गए हमें उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिली है, हम सब उनको अपने दरमियान में बेपनाह उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। He was voice of voiceless people. He was father of orphans. He was symbol of justice. He was symbol of freedom. He was symbol of wisdom. He was symbol of oppressed people. And he was the voice of freedom, morality, humanity. अज़ीज़ान गिरामी, उनकी शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि जिसे ये कहें कि वो तमाम यतीमों के वालिद की हैसियत रखते थे। वो उन सब की आवाज़ थे जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। वो अदालत की आवाज़ थे, वो अदालत के सिंबल थे, वो आज़ादी के सिंबल थे, वो मजलूमों की आवाज़ थे,
वो इंसानियत की आवाज़ थे और दरहकीकत वो हम सब की जानिब से हमारी आवाज़ बुलंद करने वाले थे। Since the news of his martyrdom spread, our dear brothers and sisters in India have come out and they were mourning for him, sharing their tears for him and crying for him. And 40 days, but never they forget him. It seems that just now he was killed and martyred. जिस वक्त जिस दिन खबर शहादत रहबर मुअज़्ज़म हिंदुस्तान पहुंची, यहाँ के लोगों के दरमियान पहुंची, उसी वक्त से लोग सड़कों पर आ गए, अपने गम और गुस्से का इजहार करने लगे। उनकी आंखें अश्कबार थीं और गिरिया जारी करते हुए वो सड़कों पर अपना एहतिजाज दर्ज करा रहे थे और अपने रंज और गम का इजहार कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में आज 40 दिन हो गए, लेकिन अभी भी वही माहौल है। अभी भी लोगों के दिलों में रंज और गम है, लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और लोग उनको याद कर रहे हैं। उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। Several times he emphasized on Indians. He was saying that Indians are very loyal, very kind, very honest, and they are with justice, they are with freedom, and they are with humanity. And I read this statement from him, and I heard from him, but I didn't know what always emphasizes on them till now. I felt the humanity. I convinced that this land is a land of history. This land is a land of philosophy. This land is a land of civilization. This land is a land of humanity, morality, kindness, and land of all types of virtues and regardless the religion. अज़ीज़ान गिरामी, कई मरतबा रहबर मुअज़्ज़म ने हिंदुस्तान के लोगों की तारीफ़ करते हुए उनकी खूबियों का जिक्र किया था। यहाँ के लोगों के बारे में वो फरमाते थे कि हिंदुस्तान के लोग बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत ही हमदर्द होते हैं, बहुत ही उनके अंदर इंसानियत का जज्बा कूट कूट के भरा होता है, हक व अदालत और इंसाफ के तरफदार होते हैं। मैंने भी हिंदुस्तानियों के बारे में इन बातों को सुना था, लेकिन गुज़श्ता 40 दिनों में मैंने इसको लम्स किया है, इसे महसूस किया है, इसे अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, अपने पूरे वजूद से इसका एहसास किया है, अपने दिलो जान से इसको देखा है, महसूस किया है किस तरह से आप लोगों में ये सिफात पाई जाती हैं। दर हकीकत